महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों ही गठबंधन ने सत्ता में वापसी को लेकर मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगा दी है। विकास पर बातें करने से अधिक इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा ज्यादा है कि सत्ता में आने पर जनता को क्या क्या सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। एक तरफ एमवीए, जहां महिलाओं को मुफ्त बस सेवा और किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का वादा कर रही है, तो महायुति ने भी किसानों की कर्ज माफी और 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाने की बात कही है। ऐसे में आज महाराष्ट्र में मुफ्त की योजनाओं पर आधारित राजनीति में और क्या कुछ होने वाला है, ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी अश्विनी पांडे हमारे साथ है। अश्विनी, तो वैसे पॉलिटिक्स में फ्रीबी की पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी खुलकर देखने को मिल रहा है, पर क्या इन मुफ्त की योजनाओं पर विकास के एजेंडे से ज्यादा पार्टियों को भरोसा है? जी देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना का फायदा मिला, उसके बाद महाराष्ट्र में उस योजना को लागू कर वोटर, खासकर महिला वोटर को अपनी तरफ खींचकर लाने की पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी की दिखाई दे रही थी। महायुति ने 1500 रुपये का जो है लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को जो है पैसे देने की बात शुरू की गई। 1500 रुपये हर महीने उनके खाते में जाने भी शुरू हुए और यहाँ तक कि जो डेट्स अनाउंस होने थे उसके ठीक पहले नवंबर महीने का भी पैसा महिलाओं के खाते में डाले गए। और जब घोषणा पत्र जारी हुआ महायुति का, ऐसे 10 पॉइंट्स थे जिसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। एक तो किसानों को जो है कर्ज माफ़ी की बात, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो 1500 रुपये महायुति दे रही थी उसके सामने 2100 रुपये और बढ़ा के देने की बात महायुति द्वारा की गई, यानी कि 1500 से आंकड़ा 2100 तक पहुंच गया, जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन पर हमलावर हुई और ये कहती रही कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव पड़ेगा, सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने में दिक्कत आएगी, उनकी पगार देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये तमाम बयानबाजी महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से की जाती रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही महाविकास आघाड़ी का जब मैनिफेस्टो सामने आया तो वो और चौंकाने वाला था, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने जहां पर महायुति 2100 रुपये देने की बात कर रही थी, तो महाविकास आघाड़ी ने 3000 देने की बात की, यानी कि 1500 की जगह 3000। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ छिटाकशी एक तरह से जो है कहीं ना कहीं की जा रही थी। अब महायुति जो 2100 रुपये देने की बात करी, तो महायुति का कहना है कि भाई हम तो 2100 देने की बात कर रहे हैं, 1500 हम दे रहे हैं। ऐसे में जो लोग ये बात कर रहे थे कि आखिरकार ये 1500 रुपये कैसे दिए जाएंगे, कहाँ से सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली किया जा रहा है, कर्ज लिया जा रहा है, वही लोग अब 3000 की तरह से फ्रीबीज दे रहे हैं, यानी कि महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 3000 देने की बात की गई। बस सेवा में महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा कैसे कराई जाए, इसकी योजना जो है उन्होंने जो है पूरी तरह से ऐलान किया और कहा कि जब सरकार बनेगी तो महिलाओं को अलग अलग जो सरकारी बसें हैं वहाँ पर उन्हें मुफ्त योजना के तहत ट्रैवल करने के लिए एक तरह से खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही रेलवे में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा हो, इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करेगी अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो। यानी कि सरकार जब बनेगी तब तो एक अलग विषय है कि क्या स्थिति उस वक्त होगी, लेकिन अभी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की एक तरह से कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से है, चाहे वो महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो। देखना होगा कि जो वोटर्स है वो क्या इन लोक लुभावने वादों के जो है झांसे में आता है, या फिर वो बहुत ही चालाकी से ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उसके हित का हो। खासतौर पे जो विधायक वो चुनेंगे वो व्यक्ति क्या उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, या जो भी सरकार वो चुनेंगे क्या इस तरह की फ्रीबीज के अलावा अन्य जो है कोशिशें होनी चाहिए रोज़गार बढ़ाने को लेकर, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना के रखने के लेकर। ऐसी बहुत सी जो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में लोगों को ज़रूरी होती हैं। ऐसे में ये फ्रीबीज का जो सबसे पहला आरोप खुद प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पे लगाया था कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, चाहे
दिल्ली में बिजली बिल की कटौती की बात हो, चाहे पानी में बिल की कटौती की बात हो, चाहे महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने की बात हो, वही सारी चीज़ मध्य प्रदेश में लागू की गई। मध्य प्रदेश में मैं चुनाव में उस वक्त वहाँ मौजूद था। एक तरह से बीजेपी एंटी बीजेपी माहौल बना था, लेकिन लाडली बहन योजना ने बहुत जो योजना थी वो बहुत कारगर साबित हुई और बड़ी जो है संख्या में विधायक चुनकर आए बीजेपी के। यही वजह रही कि वो प्रयोग महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश की गई है। और एक बिल्कुल बिल्कुल अश्विन, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि जो फॉर्मूला एमपी में चला था, क्या महाराष्ट्र की जो जनता है, महाराष्ट्र के वोटर है, वो क्या वही फॉर्मूले पर उसी पार्टी को क्या महाराष्ट्र में भी वोट देगी? क्योंकि महाराष्ट्र का जो एक स्वरूप है या वहां की जो जनता है, उसकी जो पूरी रूपरेखा लेआउट आप अच्छे से समझते हैं, वहां पर लोगों के मन में क्या है? क्या पार्टियां उस नब्ज को पहचान पा रही है, या फिर जो एक फॉर्मूला चला आ रहा है उसी पर पार्टियां भी उसी धर्रे पर चल रही है? उनको लग रहा है कि एक जो फॉर्मूला चल गया यहाँ पर भी अपना लिया जाए, और वजह यही रही कि पार्टियां फ्रीबी की पॉलिटिक्स करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जब हम आम वोटर्स के बीच जा रहे हैं तो ये तो ज़रूर है कि अगर हम कुछ महीनों पहले जाके देखें तो महायुति की जो स्थिति नेगेटिव थी वो कहीं ना कहीं इन योजनाओं की वजह से, खासतौर पे धरातल पर योजनाएं आई। अगर हम 1500 रुपये लाडली बहन योजना के तहत बात करें तो वो दिए जाने की शुरुआत हो गई और लगातार पिछले महीनों से महायुति द्वारा लाडली बहन योजना के तहत पैसे दिए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में जो एक निगेटिव सेंस बना था महायुति के को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब महायुति ने उसको गेन किया है, पॉपुलैरिटी गेन की है। लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होगा ये तो 20 तारीख को जब वोटर्स पोलिंग बूथ पर जाएंगे तब पता चलेगा। यूँ कहें कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से फ़ायदा मध्य प्रदेश में मिला, एक तरह से वोटर बहुत टर्नआउट हुआ और महिला वोटर्स ने काफ़ी जो है वोट किया बीजेपी के पक्ष में। वहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ पर 3 पार्टियाँ अलग अलग हैं, उनमें से 2 पार्टियाँ ऐसी हैं जो टूट चुकी हैं, उन्हीं के 2 धड़े एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ऐसे में यहाँ की स्थिति का इंतज़ार करना होगा हमें 23 तारीख को। लेकिन जो एक तरह से माइनस में चल रही थी महायुति, वो पिछले कुछ हफ्तों में हम कह सकते हैं कि एक तरह से उनकी तरफ मोमेंटम बना है। और लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे जो है लोकसभा क्षेत्र थे जहां पर बहुत ज़्यादा मार्जिन से महायुति के कैंडिडेट हारे नहीं है, या परसेंटेज अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज महायुति का डाउन नहीं हुआ है। तो क्या लाडली बहन योजना उस कम हुए वोट परसेंटेज को भरने में कामयाब होगी क्या? ये एक तरह का कैलकुलेशन महायुति ने किया है और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव दिशा में जाता दिख भी रहा है। लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होगा ये देखना दिलचस्प होगा। कह सकते हैं अश्विनी, बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, आपने सही बोला। डेफिनेटली जब वोटर अपना वोट देंगे, फिर 23 को जब नतीजे आएंगे तो इवेंचुअली तब तो मालूम चल ही जाएगा क्या वोटरों के मन में बसा क्या नहीं बसा। पर जैसा आप बता रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर हो सकता है गेम चेंजर साबित हो महायुति के लिए। बीजेपी के संकल्प पत्र में लाडली बहन योजना को लेकर काफी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। महिला वोटरों को वो अच्छे से जानती है, समझ रही है और उसको फोकस पे ला रही है, टारगेट कर रही है डेफिनेटली। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये वोटर टर्नआउट में तब्दील होता है कि नहीं। धन्यवाद करेंगे अश्विन इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए।